तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे, अभी आपने देखा कि पहलगाम में कितना क्रूर आतंकी हमला हुआ। तो आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर के लिए क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि आतंकी हमले रुक जाएं और हम्म, जो वहां की इंटरनल लड़ाई है या जो एक्सटर्नल लड़ाई है उन दोनों को रोका जा सके? जी हाँ, इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। कुछ मेरे साथ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बैठ के कई बार डिस्कशन भी करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स से हैं, कुछ योग सीखते हैं मुझसे, मेडिटेशन, तो कई बार विचार विमर्श होता है। प्रोफेसर्स हैं, वो अपने-अपने विचार रखते हैं सब। तो उनमें से सब निकल के एक विचार ये आता है कि कश्मीर को बहुत समय हो गया है एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हुए। अब उसको जो है शांत करने के लिए, उसको एक मुख्य धारा में लाने के लिए, हमें जो है कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार ने कोशिश भी की है, 370 हटाई, लेकिन उसका भी रिजल्ट कोई सामने ज़्यादा आ नहीं रहा है। 2-3 साल ये टूरिज्म चला, लोगों के पास फिर पैसे आए, फिर आतंकवाद की तरफ। अब ये जो आतंकवादी वहाँ पे 5-7 आतंकवादियों ने जो ये पहलगाँव में ये किया है नरसंहार, अब ये वहीं के तो बच्चे हैं। वहीं से पाकिस्तान पढ़ने गए या कहीं और किसी वजह से गए और वहाँ जाके उन्होंने वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए और फिर आके यहाँ पे धर्म पूछ के जो भी उन्होंने ये किया, नरसंहार किया। तो ये रोकने का एक मात्र तरीका ये है, इसको मैं 4 सूत्रीय प्रोग्राम कहूँगा। वो 4 सूत्र में पहला सूत्र ये है कि वहाँ पे ज़मीन खरीदने की परमिशन गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, कि वहाँ पे यहाँ से व्यापारी लोग जाएँ और गवर्नमेंट उनको प्रमोट करे कि आप यहाँ पे आके व्यापार करें। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगवाएँ वहाँ पे और उनको बड़े सस्ते दाम में ज़मीन दें, टैक्स फ्री कर दें उनके व्यापार को, जीएसटी हटा दें ताकि उनको प्रमोशन मिले। इनकम टैक्स हटाएँ और आप कभी खुले मन से यहाँ पे आके व्यापार करें। एक तो वहाँ के लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा और एक समृद्धि आएगी। दूसरा क्या है, जब इंडस्ट्री लगेंगी तो वहाँ पे लोग काम करने जाएँगे। हुँ। लोग काम करने जाएँगे तो वहाँ पे जो है एक इकोनॉमिक बूम भी आएगा, दूसरा आपका टूरिज़्म भी बढ़ेगा। तो लोगों का वो बिल्कुल एक ना कटा हुआ प्रदेश हो गया है। लोग डरते हैं कि वहाँ तो कभी भी टेररिज्म हो जाता है, सभी एक ही कौम के लोग रहते हैं। और लोग जाएँगे वहाँ पे, बसेंगे, अपनी कॉलोनीज़ बनाएँगे, गवर्नमेंट को करनी चाहिए ये पहल और उनको वहाँ पे ज़मीनें दें। दूसरा सूत्र मेरा ये है कि हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत अधिक है। जवान लड़के हैं, हष्ट-पुष्ट, तगड़े लड़के हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्रायल देते रहते हैं, नहीं आता। गवर्नमेंट भी इतनी जॉब कैसे क्रिएट कर सकती है? हमारे पास वर्ल्ड का सबसे यूथ कंट्री है हमारी। हमारे पास इतने जवान हैं, करोड़ों की, उनको उनको जॉब कैसे देंगे आप? तो उनको व्यापार दें। व्यापार नहीं दे सकते तो उनको ज़मीनें दे दें। जितने भी हमारे देश के युवा हैं और वो अगर खेती जानते हैं या खेती करना चाहते हैं, शिक्षित लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं, वो आएँ और उनको जो है गवर्नमेंट प्रमोट करे कि आप कश्मीर में आके 5-5 एकड़ ज़मीन ले लें, लीज़ पे 10 साल की। इसमें खेती करें, जो उगाएँ फसल वो आपकी, और उगाने के लिए जो भी सपोर्ट सब्सिडी दी जाएँगी वो गवर्नमेंट उनको पहल करे, उनको दें। जी। तो डेमोग्राफिकल चेंज आने लगेंगे, ठीक है? और बेरोज़गारी खत्म होगी और देश का उत्पादन बढ़ेगा। अभी देखो कश्मीर, जम्मू कश्मीर कितना बड़ा स्टेट है, थोड़े से लोग हैं, खेती हो ही नहीं पाती, इतनी ज़मीनें ऐसी पड़ी हैं। घास ही उग रही है सारी ज़मीन पे या बंजर है, तो उनको मेहनती बच्चे जाएँगे, जवान बच्चे जाएँगे, अपने पुरुषार्थ से उसको फ्रूटफुल बनाएँगे, बिल्कुल। ठीक है जी? और तीसरा जो सूत्र है, वो ये है कि आप जो है शिक्षण संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को वहाँ पे ओपन करने की परमिशन दें, उनको प्रमोट करें। कोई भी इंस्टीट्यूट वहाँ जाएगा, शिक्षा बढ़ेगी, हॉस्टल्स में जाके बच्चे रहेंगे, वहाँ का जो एक डर का माहौल है वो दूर होगा। हॉस्टल्स में बच्चे रहेंगे, उनके पेरेंट्स भी वहाँ जाएँगे, ठीक है? तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको वहाँ पे
बहुत कम कीमतों में ज़मीन दी जाए, उनको वहाँ पे सुविधाएं दी जाएं, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो बेघरों को मकान दिए जाते हैं, तो साउथ इंडिया से तो बहुत कम लोग आ पाएंगे इस तरफ, काफ़ी लंबा सफ़र पड़ता है, अपनी संस्कृति को छोड़ के आना थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ से लोग यहाँ पे अपने घर के आस में आ सकते हैं। तो जो हमें प्रधानमंत्री आवास परियोजना जो योजना चल रही है जिसमें हम घर फ्री में बना के देते हैं बेघर लोगों को, वो कश्मीर में दिए जाए, कश्मीर में उनकी कॉलोनीज बनाई जाएं, उनके लिए सुविधाएं की जाएं, इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे पढ़ने के लिए तो शिक्षा की सुविधा हो जाएगी जी। ठीक है। अगर ऐसे लोग आके यहाँ रहेंगे तो जो इंडस्ट्रीज लगेंगी उनके लिए लेबर का भी अरेंजमेंट हो जाएगा, उनको नौकरी भी मिलेगी, खेती भी हो जाएगी अगर जवान बच्चे हमारे आके आने लगेंगे। तो ये 3 सूत्र है। और चौथा सूत्र हमारा है, हमारी जितनी सनातन की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको वहां पे जो है आश्रम और मंदिर बनाने के लिए जगह दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें एक टूरिज्म से भी बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, और सनातन धर्म से कोई किसी को नुकसान भी नहीं है किसी भी प्रकार का। तो वहां पे जब अच्छे बड़े मंदिर खुलेंगे, वहां पे आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ के चलिए कि वहां पे जमीन पे काम हो रहा है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को वहां पे सेट किया जा सकता है लीज पे जमीन देके, 10-10 साल की लीज पे दे दें, बेटा खाओ कमाओ ठीक है, और गवर्नमेंट को जब पैसे हो दे देना, नहीं तो लीज एक्सटेंड हो जाएगी, वो वहां पे अपना घर बार बनाएंगे, इकोनॉमी बूम करेगी। जब आप आवास योजना के तहत वहां पे लोगों को रखेंगे तो वो वहीं के बाशिंदे हो जाएंगे, वो वहां पे हर तरह का सहयोग करेंगे, इंडस्ट्रीज जाएंगी तो उस स्टेट का खुद रेवेन्यू बढ़ेगा, अभी तो सिर्फ टूरिज्म पे चलती है वो। तो जब वहां पे इस तरह का माहौल हो जाएगा कि सभी लोग मिलजुल के रहने लगेंगे तो ये खत्म हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास तो ये 4 सूत्रीय प्रोग्राम है, अगर गवर्नमेंट इसको लागू करे, या और भी कर सकती है, गवर्नमेंट इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा प्लानर्स हैं उनके पास। हमारी एक आम जनता के बेसिक दिमाग से मैं बता रहा हूँ कि सबके दिमाग में ये है कि ऐसा कुछ हो जाए तो वहाँ की ये समस्याएं परमानेंट खत्म हो सकती हैं। जी। और आप सभी लोग इस वीडियो को, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या आपके जानकारी में जो भी प्रतिनिधि हैं, उन तक शेयर करो, सो दैट कि सत्यगुरु जी के सुझाव हैं वो हर किसी के पास पहुंच सकें।